हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सचिन मोदी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज के इस सेशन के अंदर। फ्रेंड्स, आज का सेशन जो होगा मशीन इनपुट के टॉप लॉजिक होते हैं जो आईपीएस पीओ मेंस में पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। गाइस, अगर आप अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं, अगर आप प्लस नहीं बाय कर सकते हैं तो फ्री क्लासेस भी अब आप फ्री में देख सकते हैं यूजिंग द कोड शिवा। तो ध्यान रखिएगा, शिवा इज माय कोड। इस कोड को आप अप्लाई करते हैं जब भी आप फ्री क्लास को देख सकते हैं। साथ में अनअकैडमी प्लस पर 10% डिस्काउंट के लिए भी आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो हियर्स द इंफॉर्मेशन। और सेकंड थिंग गाइस, अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी प्लस पे फॉलो नहीं किया तो अनअकैडमी प्लस पे जितनी भी मेरी सभी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस के लिए आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी क्लासेस आप फ्री में देख सकते हैं और अनअकैडमी प्लस में मेरे सारे कोर्सेज को आप देख सकते हैं अगर आप अनअकैडमी प्लस के एस्पायरेंट हो। आगे बात करते हैं मेरी डेली फ्री क्लास का। देखिए, बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट हैं जिनके पास प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं होता है बट दे वांट टू स्टडी। तो क्या कर सकते हैं आप? अपनी स्पीड के लिए, आप अपनी एक्यूरेसी के लिए मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं डेली 3 बजे या 3 PM पे आप मुझे ज्वाइन करिए अनअकैडमी स्पेशल फ्री क्लास के अंदर। दिस इज फ्री क्लास फॉर ऑल। अगर आपसे वहां पे किसी तरह का कोई कोड पूछा जाता है तो कोड में आप डाल देंगे हमेशा शिवा। मेरी क्लास हो या किसी भी टीचर की क्लास हो, आप इस यूजिंग द कोड शिवा से आप वो सभी की सभी क्लासेस देख सकते हैं। राइट, अगर हम बात करते हैं तो देखिए एक बार फिर से कई सारे नए बैचेस आ चुके हैं 19 जनवरी से। तो देखिए इन बैचेस में कौन कौन से बैचेस हैं। तो सबसे पहला बैच यहाँ पे एक्सेलरेटर बैच है गाइस। ये जो बैच है ये SBI PO 2022 को फॉलो कर रहा है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर हूँ, साथ में आशीष सारे निमिषा आया है। तो सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स आपको इस बैच में मिल जाएंगे जो कि आपको SBI PO 2022 के लिए प्रिपेयर करते हैं। राइट, तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। साथ में एक्सेलरेटर बैच आपके पास यहां आ चुका है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां पे आपके पास कई सारे बैच है। मेरा जो सेकंड बैच यहां पे आपको मिलेगा दैट इज द गुरुकुल बैच। यस, गुरुकुल बैच के अंदर भी गाइस आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे जितने भी मेंस की समय क्लासेस चल रही हैं सभी मेंस की क्लासेस को आप इस गुरुकुल बैच में देख सकते हैं। सो देखिए ये सारे के सारे बैचेस हैं, साथ में टेस्ट सीरीज है। और अब मैं आपको बताता हूं एक और बढ़िया स्पेशल फीचर, दैट इज आस्क अ डाउट फीचर इन अनअकैडमी वेबसाइट। तो माय डियर स्टूडेंट, अब अनअकैडमी की वेबसाइट पे आस्क अ डाउट फीचर आ चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो एक साथ 3 डाउट आप पूछ सकते हैं। क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्रोसीजर रहेगा? अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा, वेब पे जाना पड़ेगा, अपलोड करने पड़ेंगे। 3 डाउट आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में एक साथ पूछ सकते हैं। राइट, तो ये स्टेप फॉलो करेंगे और आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सो आप अपने डाउट आज से पूछने स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में आपको बताऊं, अब की बार जो बैंक कॉम्बैट होने वाला है ये बैंक कॉम्बैट होगा बिल्कुल। और इस बार आप काफी सारे लाइक सैमसंग मोबाइल फोन आप जीत सकते हैं, जीबीएल के स्मार्टफोन जीत सकते हैं, अमेजॉन की वाउचर आप जीत सकते हैं। तो आपको क्या करना है? कॉम्बैट देना है। तो कॉम्बैट देने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मेरा कोड शिवा यूज कर सकते हैं और कॉम्बैट देना पड़ेगा आपको इस संडे को। ठीक है, तो ये जो संडे आने वाला है इस संडे को आपको कॉम्बैट देना है। साथ में अनअकैडमी पर अब प्लस के अलावा एक और नया फीचर आ गया दैट इज कॉल्ड आइकॉनिक। तो आइकॉनिक में आपको स्पेशल प्रेफरेंस मिलता है डाउट प्रॉब्लम के दौरान या फिर लाइव क्लास के अंदर। तो चाहे डाउट हो या लाइव क्लास हो, अगर पिक प्लस का बच्चा और एक आइकॉनिक का बच्चा पूछ रहा हो, सबसे पहले आइकॉनिक वाले बच्चे के डाउट क्लियर होते हैं, देन प्लस वाले बच्चे के डाउट क्लियर होते हैं। लेकिन क्लियर दोनों ही बच्चों के डाउट होते हैं। क्लियर है, ये याद रखिएगा। सो आपके पास ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन अगर आपको लगता है सर प्लस का मुझे लेना है, मैं आइकॉनिक नहीं बाय कर रहा, मैं आपको आइकॉनिक बाय करना है, प्लस नहीं बाय कर रहा है, आपको ये चूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे चूज कर लेंगे, चूज करने के बाद 24 महीने या 12 महीने पे जाएंगे, यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपके पे रेफरल कोड है। तो रेफरल कोड में आप डाल देंगे शिवा। ओके, शिव ही अनंत है, वही इकाई है जिसके दिल में बसा शिवाय है। तो ये शिवा कोड आप यहाँ पे डाल के क्या कर देंगे? प्रोसीड कर देंगे। ओके, चलिए प्रोसीड करने के बाद सेम यही प्रोसीजर है, सेम यहाँ पे। इससे आपको क्या मिलता है? 10% डिस्काउंट मिलता है, साथ में एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है। ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा वैलिडिटी क्या है मैं आपको जनवरी के ऑफर के बारे में बता देता हूं। सो बच्चों देखो, जनवरी का जो ऑफर चल रहा है वो क्या चल रहा है? अगर आप बैंक के एस्पायरेंट की बात कर रहा हूं, अगर सभी एस्पायरेंट के लिए 6 महीने का लेते हैं तो 1 महीने फ्री है, 1 साल का लेते हैं तो 3 महीने फ्री है, और 2 साल का लेते हैं तो आपको 6 महीने फ्री है। तो यहां पे आपको स्पेशल डिस्काउंट है। तो ये स्पेशल डिस्काउंट आपको मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। और अनअकैडमी सब्सक्राइब करते वक्त आप रेफरल कोड यूज करेंगे शिवा। ठीक है दोस्तों, चले तो स्टार्ट करते हैं अपने लॉजिक नंबर 1, सेट नंबर 1 को लेकर मशीन पर आउटपुट। एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे यस सर वी आर रेडी, हम तैयार हैं। एवरीबॉडी तैयार हैं दोस्तों? अब अपन क्या करेंगे? अपन अपने मशीन इनपुट के सेशन को स्टार्ट करेंगे अपने लॉजिक सेट नंबर 1 से।
और मॉडरेट से स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे। मॉडरेट से यानी कि अपन पहले मॉडरेट लेवल की चीजें लेंगे। मॉडरेट लेवल का यानी कि हो सकता है आप उसे इजीली क्रैक कर लें, है ना, ऐसा हो सकता है कि आप उसे क्रैक कर लीजिए, लो सर हो गए तो। लेकिन याद रखो धीरे 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 सेशन आगे बढ़ेगा, आपको मजा दुगना हो जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं सेशन को। एंड दिस इज द लॉजिक सेट नंबर 1। एक चीज और मैं आपको बता दूं गाइस कि आज के सेट में ना मैं आपको केवल लॉजिक क्रैक करवाऊंगा, क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे। इनपुट जरूर मैं आपको देने वाला हूं, यहां पे इनपुट मैं आपको दूंगा, ये आप सॉल्व भी करेंगे, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं लेंगे अपन, राइट। क्वेश्चन अपन यू कर लेंगे अगर लॉजिक क्रैक हो गया तो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फोकस हमारा लॉजिक पे रहेगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इस शेयर को मैं हटाता हूं यहां से। ओके, चलो क्रैक करेंगे। 3 मिनट है आपके पास, 3 मिनट टू गो। चलो क्रैक द लॉजिक। क्रैक हो गया। वेरी गुड। हो गया सर, वेरी गुड वेरी गुड। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी करो। विष्णु, सौरभ, पारुल मेहरा डन। दीपिका डन। इजी था ना, शुरुआत इजी से करिए, पर इसको सॉल्व करो। शुरुआत आसान से करिए थोड़ी सी, इसको ड्रॉ करो। डन। नंबरिंग कर लिया सर। रोहित जल्दी करो, 3 मिनट है, जल्दी करो। ओके, चश्मा पहन लेता हूं। टाइम होने वाला है। चलो टाइम अप हो गया। ठीक है, अब सुनिए, देखो एक चीज याद रखें कि मैं ज्यादा से ज्यादा लॉजिक डिस्कस करना चाहता हूं, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने इतना टाइम दिया है, राइट। अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसा था बच्चों कि आप इसे 1 मिनट या 90 सेकंड के अंदर खत्म कर सकते थे। अब इस क्वेश्चन में यहां पे पहले मैं लॉजिक बता देता हूं और देन आप अपना आंसर क्रॉस चेक करेंगे कि क्या आपने बिल्कुल सही ड्रॉ किया या नहीं किया। ठीक है, इसीलिए तो यहां देखिए आपके पास इनपुट ये है ना। यहां पे सबसे पहले 80 लिया, 80 लिया। इन सब में देखो तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 80 है, द हाईएस्ट नंबर। क्या बोलोगे आप इसको, द हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर वो भी कहां पे आएगा, लेफ्ट टॉप पे आ रहा है। ओके, ये आ रहा है ना। और इस पूरी सीरीज में देखो 67, 45 और यू है, वो यू कहां चला गया, यहां पे। द लार्जेस्ट लेटर क्या है, लार्जेस्ट
लेटर, और लार्जेस्ट लेटर कहां चला गया, ये चला गया आपके राइट हैंड साइड पे। तो लार्जेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट लेटर कॉर्नर कॉर्नर पे आ गए, लेटर कॉर्नर पे है और देन यहां पे है। अब इस चीज में यहां देखो टी है, यू खिसक गया तो टी आ गया, टी खिसक गया तो एम आ गया, एम खिसक गया तो आई आ गया, आई खिसक गया तो सी आ गया, और ये खिसक गया तो ये आ गया। यानी अरेंजमेंट केवल और केवल टॉप का है, यानी अंदर मूव करेगा दूसरा आएगा। और ये देखो लेटर सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, लेटर सारे क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो लेटर जो है राइट हैंड साइड से और सारे की सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में है। राइट, क्लियर हो गया ये समझ में आ गया होगा सबको। अब यहां देखिए, लेकिन नंबर में ना चीजें बदली हैं, सबसे बड़ा नंबर लिया फिर सबसे छोटा नंबर लिया। 24 यहां पे सबसे छोटा नंबर है, वो यहां ले लिया यहां पे। उसके बाद 80 से छोटा यहां पे ले लिया, 24 से बड़ा यहां पे ले लिया, 67 से छोटा फिर यहां ले लिया, और देन 31 से बड़ा यहां ले लिया। लेकिन अरेंजमेंट यहां पे फिर भी टॉप का है, यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा, फिर सेकंड सबसे बड़ा, फिर सेकंड मतलब दूसरा बड़ा जो इससे बड़ा होगा पहले वाले से, सेकंड बड़ा। राइट, और इस तरीके से आगे मूवमेंट हो रहा है। क्लियर है ये? हाँ बिल्कुल, ये लॉजिक है। अब ये करने के लिए मैंने आपको 3 मिनट दिए थे। क्रॉस चेक करो क्या आपने यही बनाया क्या। देखो यही है वो इनपुट मेरी वाला, चेक करो यही है ना। सब क्रॉस चेक कर लो कि यस बिल्कुल एज इट इज बनाया है, कुछ गलती करी है चेक कर लो। हम केवल लॉजिक डिस्कस करेंगे क्योंकि अदरवाइज ना सेशन विल बी वेरी मच लेंदी, सेशन बड़ा लेंदी हो जाएगा यार। 10 लॉजिक कम नहीं होते, 2 लॉजिक में 1 घंटा निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है जो यहां पे मैंने आपको दिया है। ओके, क्लियर है? तो सब लोग अपना अपना आंसर क्रॉस चेक कर लेंगे कि हाँ भाई मैंने बिल्कुल सही ड्रॉ किया है कि नहीं किया है, या मैंने बिल्कुल सही तरीके से बनाया कि नहीं बनाया। देखो सबसे बड़ा सबसे छोटा, फिर सेकंड बड़ा, फिर सेकंड इससे बड़ा, ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है और देन ये इससे ऐसा है। और यहां देखो लेटर डिसेंडिंग में है ना, W आ गया, फिर T आ गया, फिर M आ गया, फिर I आ गया, फिर H आ गया और फिर A आ गया। क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्लियर। अभी अल्टीमेट क्वेश्चन आने बाकी हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे अपने लॉजिक नंबर 2 की, सेट नंबर 2 की। ठीक है, मैं जितने भी लॉजिक यहां पे करवाऊंगा इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सभी लॉजिक आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और लेस टाइम में आपको करवाऊंगा, है ना। तो अब हम बात करते हैं लॉजिक नंबर 2 की। सो बी रेडी फॉर इट। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को क्रैक करना है एंड यू विल अगेन गेट इट 3 मिनट। 3 मिनट आपके पास है फिर से क्रैक करने के लिए। ओके, एंड प्लीज चैनल को लाइक, चैनल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो करो। आराम से करिए लॉजिक समझ के। फर्स्ट स्टेप डन। 3 मिनट है।
फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप डन। ओके एक दो चार पांच डन, एक दो चार पांच डन। एक दो तीन पांच। चलो देखो, इस बार ना बहुत सारे बच्चों को 3 मिनट केवल लॉजिक को क्रैक करने में लग गए। 3 मिनट लॉजिक क्रैक करने में लग गए बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, अब जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। मैं एक्सप्लेन करूं अभी से, सब लोग बड़े ध्यान सुनना है ना। सर आपके पजल का टाइमिंग क्या है? गौरव मिश्रा, पूरा 35 क्वेश्चन कराता हूं मैं। पजल आजकल रोक दिया है, पूरे 35 करा रहा हूं। आप सुनो, स्टेप नंबर 1, यहां पे इसको बीच में ब्रेक किया। सुनो, ये सारे नंबर ब्रेक किए गए हैं, देखिए बीच में कैसे ब्रेक किए गए हैं। यहां पे सीधे सीधे पता लग जाएगा ये नंबर आपको कैसे ब्रेक किया है। ये नंबर है पूरा आपका, है ना। ये नंबर मैंने ब्रेक किया, ये ब्रेक किया 724, 724 है, इसको मैंने 742 में कन्वर्ट कर दिया। तो कैसे 42 में कन्वर्ट किया होगा, यानी कि 724 ये जो डिजिट है 724, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। एंड 529 की जो भी डिजिट है उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, 259 कर दी। यानी इसी डिजिट को यहां लिखा है लेकिन बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। इसी तरह से 249 है, 249 डिसेंडिंग में लिखूंगा तो 942 लिखूंगा, तो 942 कर दिया, है ना। और यहां पे 452 है, असेंडिंग में करूंगा तो पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, तो 245 कर दिया, राइट। इसी तरह से यहां आऊंगा, अगर ये 671 है, 671 है, डिजिट डिसेंडिंग में करूंगा तो 761 करूंगा, 761 किया, है ना। अब असेंडिंग करना है तो असेंडिंग करने के लिए क्या करूंगा, 452 को 245 कर दूंगा एंड 245 में डन हो गया। क्लियर है। इसी तरीके से ये आगे आ जाएगा और ये आगे आ जाएगा और ये इस तरीके से बन जाएगा। पहली स्टेप क्लियर है। तो स्टेप 1 में क्या हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड किया। शुरू की 3 डिजिट को डिसेंडिंग में किया, बाद की 3 डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। दिस इज द लॉजिक ऑफ स्टेप नंबर 1। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 का लॉजिक थोड़ा सा अलग था। कैसे था, ये देखो, इसकी 7422225959 आपको दिख रहा है सर, ये तो सेम आ गया, एज इट इज है ना। ये भी 942245 942245, ये देखो ये भी सर एज इट इज है, एज इट इज ही दिख रहा है सब कुछ, अलग तो कुछ नहीं है। यहां देखो 761245 762145, यहां चेंज है, ये चेंज है, इसमें चेंज है ना यहाँ पे। यानी यहां पे सब कुछ सेम है, बस चेंज कहां है, यहां है। यहां चेंज दिखा, ये देखो 7645 7645, यानी मिडिल की 2 डिजिट क्या हुई है, रिवर्स हुई है, इंटरचेंज हुई है। यानी कि अगर मैं बोलूं 76 12 और 45, तो ये 2 यहां चला गया और ये 1 यहां चला गया, बाकी एज इट इज है, बाकी एज इट इज है। यानी ये एज इट इज है, ये एज इट इज है और ये इंटरचेंज हुआ है ना। देखो इसमें ये इंटरचेंज हुआ है, बाकी एज इट इज है। इसका मतलब क्या है कि सर ये सेम डिजिट है, तो चाहे जो कर लो मीनिंग यही रहेगा, चाहे जो कर लो मीनिंग यही रहेगा, चाहे जो कर लो मीनिंग यही रहेगा। अब देखो यहाँ पे 23 32 में कन्वर्ट हुआ तो 3 इधर 2 इधर, यहां पे देखो 2 इधर 3 इधर, है ना। यानी कि सब कुछ सेम है, केवल मिडिल की 2 डिजिट ऐसी हैं जिन्हें इंटरचेंज किया गया है, बाकी सब एज इट इज है। बच्चा कंफ्यूज पता है कहां होएगा कि सर यहां और यहां सेम है, यहां भी सेम है, और यहां 3 में सेम है, 3 में अलग है। लॉजिक समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। लॉजिक बस ये है, सब इंटरचेंज है क्योंकि ये डिजिट सेम है, ये डिजिट सेम है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहां फोकस रखना है। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो आपकी ये स्टेप नंबर 2 भी क्लियर हो गई है। दिस इज योर स्टेप नंबर 2 क्लियर है। ओके,
अब देखो जो बच्चे तीसरी में फंसे, तीसरी में क्या हुआ, यहां पे आपको तीसरे स्टेप को एक चीज समझनी है जो काफी अच्छी चीज थी। देखो तीसरे स्टेप में सारे के सारे नंबर, ऑल नंबर आर स्क्वायर, ऑल नंबर आर स्क्वायर, ये आपको थोड़ा देखना है। सारे नंबर क्या हैं, स्क्वायर हैं। अब अगर सारे नंबर स्क्वायर हैं, देखो ये किसका स्क्वायर है, 29 का, है ना, ये किसका स्क्वायर है, 26 का, ये किसका है 25 का, ये किसका है 27 का, ये किसका है 31 का, और ये किसका है 576 है ना, 576 शायद 24 का होता है, राइट, 24 का स्क्वायर है। यानी ये सारे के सारे नंबर स्क्वायर हैं। देखो 29 का है, 26 का है, 25 का है, 27 का है, 31 का है और देन 24 का। ऑल द नंबर आर स्क्वायर। अब सारे नंबर स्क्वायर है तो कैसे आएंगे, इसी से आए होंगे। तो देखो कैसे आए होंगे, कैसे आए होंगे, ये देखो इस नंबर को देखो, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 14 29। ये नंबर को जब जोड़ोगे 7 + 4 + 2 + 2 + 5 + 9 बराबर 29, और 29 का स्क्वायर होता है 841। आगे समझ में आ गया ना, 7 4 2 2 5 9, और ये पूरा जोड़ दोगे तो 29, 29 का स्क्वायर था 841। 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, और 25 का स्क्वायर 25 और 1 26 होते हैं क्या, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 तो 5 26, सॉरी ये 26 हो गया। तो जब 9 4 2 2 4 5 सबको जोड़ दोगे आप, बराबर होते हैं 26, और 26 का स्क्वायर होता है 676। देखिए आ गया, ये यहां पे आ गया। इसका मतलब है उन सभी की सभी डिजिट को जोड़ दिया इस नंबर में और उसका स्क्वायर कर दिया, बस ये यहां पे लॉजिक है। क्लियर है, तो ये क्या है, दिस इज द एडिशन ऑफ ऑल द नंबर एंड देन स्क्वायर, एडिशन ऑफ ऑल द नंबर एंड देन स्क्वायर। इज दैट क्लियर, 3 स्टेप तक समझ में आ गया होगा। तो आपका स्टेप नंबर 1 क्लियर, आपका स्टेप नंबर 2 क्लियर, आपका स्टेप नंबर 3 तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं चौथे स्टेप की। देखो चौथा स्टेप और भी ज्यादा आसान है। आप समझो 841 और ये 12 आ रहा है, 841 से 12, अगर 841 है और इससे 12 आएगा तो हाउ 12 विल कम, इन दोनों को जोड़ा गया होगा 8 + 4। जब आपने देखा 8 + 4 = 12, और देन इस नंबर से गुणा किया होगा, दैट इज इक्वल टू 12। 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, है ना, यहां आऊं तो ये देखो 7 6 और 7 कितने होते हैं, 7 6 42, 42 को 6 से गुणा करो, राइट, तो नहीं होगा, सॉरी 7 और 6 कितने होते हैं 13, और 13 को 6 से गुणा करो 78, देखो 78 आ गया। यानी कि 676 है, तो 6 + 7 बराबर 13 होते हैं, और 13 गुणा 6 कर दो, 13 × 78, और देखो ये 78 आ गया, 78 विल कम। क्लियर है, ये समझ में आ गया लॉजिक। अब इसी तरीके से आगे देखो, 6 और 2 8, 8 × 5 40, तो 6 और 2 8, 8 × 5 40, 7 और 2 9, 9 × 9 81, 9 और 6 15, 15 × 1 15, 7 और 5 12, 12 6 72। क्लियर है, all the logic are clear। सर लास्ट नंबर में कुछ गड़बड़ है, 542344, 542334, लेट मी चेक। 5 और 4 9, 3 और 2 5, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 10 22, यानी कि 21। ओके, ये 24 होना चाहिए था ना, ठीक है, यहां पे 24 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, 9 और 5 14, 14 और 7 21, हाँ 21 का आएगा, सॉरी, हाँ इसको 21 का कर लीजिएगा, ये शायद टाइपिंग में गलत हो गया है, 21 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो इसमें क्या करना, आप यहां पे 21 का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो यहां पे 441 हो जाएगा, तो 4 से 16 कम 16 हो जाएगा यहां पे, ठीक है, ये गलती हो गई है। अब आगे देखो स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में क्या है, हाफ। देखो क्या हुआ होगा, 12 / 2 बराबर 6, यहां देखो 78 है ना, 39, 78 / 2 बराबर 39, 40 20 81, 40.5, 15 7.5 और 16 है तो 8 कर लो। क्लियर है, तो ये लॉजिक आराम से आ गया। हाँ मैंने 441 कर दिया दोस्त, मैंने 441 कर दिया, 21 आ रहा है ना, 441 मैंने यहां कर दिया है, मैंने करेक्ट कर दिया उसको, सो दैट कि आपको गलत ना आ जाए। क्लियर है, और देन यहां पे 16 आ जाएगा, और देन यहां पे 8 आ जाएगा, डन। अब इसको सॉल्व करना है आपको,
ये आपको सॉल्व करना है। ओके राइट, तो दिस इज योर सॉल्व, ये आपको सॉल्व करना था और इसको सॉल्व करके इसका लॉजिक आपको क्रैक करना है। क्लियर है, डन है। और इसके लिए क्या करना है, इसका सॉल्यूशन मैंने यहां लिख दिया पहले, क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो लॉजिक ये रहा आपका, इसको सॉल्व करेंगे एंड देन 5 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे हैं, 5 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे हैं। 16 की जगह 8 होगा, 4 चौक 16, 4 4 8। अच्छा ओके ओके, मैंने गुणा कर दिया क्या इसको, 4 4 1, 4 प्लस 4 बराबर 8 गुणा 1 बराबर 8 और 8 का आधा कर देना 4। सॉरी, मैंने गुणा करके पहले इसे गुणा कर दिया और फिर इसे गुणा कर दिया, 2 बार गुणा कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये आपका ये रहा। ओके डन है। हाँ हाँ हाँ, 4 प्लस 4 बराबर 8, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, वो मैंने करेक्ट कर दिया है। सॉरी, देखो यहां पे मैंने करेक्ट कर दिया और देन उसका हाफ मैंने यहां पे कर दिया। थैंक यू, लेकिन थैंक यू। ओके चलो, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लॉजिक पे, लॉजिक नंबर 3 पे, तीसरा लॉजिक। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ लेके जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, सो बी रेडी फॉर इट। अब क्वेश्चन में मजा आएगा, आपकी लर्निंग स्ट्रांग होगी। ठीक है ओके ये देखो, मैं आपको आज अनंत दोनों लेवल का पढ़ा रहा हूं, पीओ एंड क्लर्क मेंस के टॉप 10 लॉजिक जो इस समय चल रहे हैं, यही लॉजिक चल रहा है इस समय। ओके, तो यू जस्ट नीड टू फॉलो दिस लॉजिक। चलो तीसरा लॉजिक ये आ गया। इसमें क्या करना है आपको, मैं आपको यहां पे देता हूं 4 मिनट टू क्रैक लॉजिक। आपको केवल लॉजिक क्रैक करने का गाइस, आज हम मैक्सिमम क्वेश्चन के केवल लॉजिक क्रैक करेंगे। ठीक है, 4 मिनट है, ट्राई इट नाउ। Try now. चलो ट्राई करो। वन एंड टू डन, शाबाश। डिजिट सम नंबर, ओके। कोई लॉजिक नहीं बताएगा भाई। तो लॉजिक क्रैक्ड।
शाबाश। ऑल डन, वेरी गुड। कोई नहीं, 15 सेकंड और है। चलिए देखो, मैं वैसे तो पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे सही से क्रैक किया होगा, है ना, लेकिन फिर भी चलो इसको समझते हैं। देखिए यहां पे इनपुट है 6345 8326 और देन ये नंबर और देन ये नंबर है, राइट। ये नंबर है अपने पास, यहां पे नंबर ये लिया गया 8632। डेफिनेटली आप समझ तो गए होंगे कि सर इससे आया है ये, यानी 8326 जो नंबर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा होगा। तो ये आया होगा 8, फिर आया होगा 6, फिर आया होगा 3 और फिर आया होगा 2 और ये यहां पे आ गया यहां पे। चलो ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर हमें यहां पे देखें कि 8362 यहां पे है 8362 जो कि 8632 में बदला, तो सर ये 9521 वाला क्यों नहीं आया? मतलब ये तो ज्यादा बड़ा है, 9521 वाला क्यों नहीं आया? क्योंकि जब डिसेंडिंग में करोगे तो यहां पे 6 5 4 3 आएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे 8632 में कन्वर्ट होगा, यहां पे 9521 में कन्वर्ट होगा, यहां पे 7321 में कन्वर्ट होगा, है ना भाई। उसकी नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे ना, तो इसके नंबर को डिसेंडिंग में किया, इसके नंबर को डिसेंडिंग, इसके डिसेंडिंग और इसके डिसेंडिंग। तो सर ये तो 9521 आ रहा है, फिर ये क्यों नहीं आया यहां पे? ये वाला क्यों आया? तो इसमें ड्यूल लॉजिक चल रहे थे, डबल लॉजिक क्या चल रहे थे? देखो जब आप इसको जोड़ोगे तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18। तो जब इसका डिजिट सम है तो इसका जो डिजिट सम आ रहा है वो कितना आ रहा था आपके पास? 18 आ रहा था। कितना आ रहा था? 18 आ रहा था, राइट। यहां देखो 8 से 14, 14 5 19, तो इसका डिजिट सम क्या आ रहा था? 19 आ रहा है ना। 9 5 14, 14 और 3 17, इसका डिजिट सम आ रहा है आपके पास 17 और इसका डिजिट सम कितना आ रहा है? 7 और 3 10 और 3 13। तो इसका डिजिट सम जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 13। तो सबसे पहली बात, इन सभी नंबर का पहली बात तो डिजिट सम हुआ है। अब डिजिट सम में जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो यहां रखा गया है, रख दिया गया है, ये आ गया। चलो ठीक है, फिर ये वाला नंबर यहां पे एज इट इज, ये वाला यहां पे एज इट इज, फिर ये तो हो ही गया था एम्पल एज इट इज, ये गायब है, फिर ये एज इट इज, ये एज इट इज और ये एज इट इज। तो लेटर में क्वालिटी क्यों लिया? लेटर में क्वालिटी वर्ड इसलिए लिया क्योंकि लेटर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रिवर्स ऑर्डर के अंदर है। क्या है? रिवर्स ऑर्डर के अंदर है। तो लेटर डिसेंडिंग तो है ही है, लेकिन साथ में रिवर्स ऑर्डर भी है। कैसे? देखो, जब आपने क्वालिटी वर्ड को उठाया तो यहां पे तीसरे नंबर पे आई आ रहा था, यहां पे भी तीसरे नंबर पे आई कब आ रहा है? जब ये पीछे से तीसरे नंबर पे है, राइट। इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके पास कॉन्सोनेंट हैं वो सारे की सारे कॉन्सोनेंट जो हैं वो तो कन्वर्ट कर दिए इसने किसमें? एंड में। कॉन्सोनेंट कन्वर्ट हो गए एंड में, है ना। कॉन्सोनेंट सारे एंड में कन्वर्ट हो गए। एंड वोवल एज इट इज है। वोवल क्या है? एज इट इज है, एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज है, बिल्कुल एज इट इज। देखिए तो Y और T ये दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट I एज इट इज है। फिर L आ गया तो एंड आ गया, A आ गया तो A आ गया, U आ गया तो U आ गया और Q आ गया तो ये एंड आ गया। इसका मतलब जितने भी कॉन्सोनेंट थे वो सारे के सारे कन्वर्ट होकर के एंड में कन्वर्ट हुए, सारे वोवल एज इट इज लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये यहां पे क्लियर हो गया। पहला स्टेप ये बना इसका। पहला स्टेप क्लियर है सबको?
सबको पहला स्टेप क्लियर है ना बच्चों, समझ में आ गया है ना? अभी कमेंट कर दीजिएगा। ओके, अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं। तो 19 के बाद आएगा 18, तो 18 वाला नंबर आ गया है ना। फिर आएगा 17 वाला नंबर, तो 17 वाला भी आ जाएगा। देन आएगा 7321, तो 7321 वाला भी नंबर आ जाएगा। नंबर वाले सारे क्लियर हैं। जब ये दोनों जमे थे तो ये दमे तो दोनों की दोनों आगे मूव कर गए। क्यू के बाद नेक्स्ट छोटा लेटर कौन सा है? क्यू से, तो आएगा ओशन का OCEAN। तो देखो यहां पे एन, यहां पे रिवर्स में लिखोगे तो यहां पे आएगा एन, यहां पे है तो ये एंड आ गया, ये देखो एन। फिर ये ए एज इट इज, ये एंड, ये ई एज इट इज, ये एंड, और ये ओ एज इट इज। तो एंड ए और देन ई, एंड ए ई एंड ओ, राइट। यानी कि लॉजिक क्लियर हो गया पूरा। पहले ये जमा, फिर ये जमा, फिर ये जमा, फिर ये जमा, और ये 4 स्टेप क्लियर। और सबसे पहले इसने ये जमाया, फिर इसने ये जमाया, फिर इसने ये जमाया, और चौथी स्टेप में इसने एम्पल जमा दिया। लेटर क्लियर हो गया, लेटर भी क्लियर हो गया ना, पूरा क्लियर है। तो नंबर एंड लेटर ये चारों क्लियर हो गए, बाकी सब खिसक खिसक के आगे चले गए, ये ऐसे कैसे आगे चले गए। अब बात आती है 5वें स्टेप की कि सर 5वें स्टेप में क्या हुआ? 2102 कहां से आया? इधर देखो 73, या इन दोनों नंबर को गुणा नहीं कर सकते? 7 या 21 में कन्वर्ट हो गया है ना। और 2 एकम 2, तो 02 में। भाई 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 लिखोगे या 0 तो लिखोगे। नंबर के लेफ्ट साइड के अंदर की वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ती है, राइट साइड में 20 होता है, लेफ्ट साइड में तो नहीं होता ना। तो देखो हो गया, ये एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर 9 5 45, 2 एकम 2, 7 तिया 21, 2 एकम 2। फिर देखो 6 5 30, 4 तिया 12, 8 6 48, 3 दूना 6। क्लियर है? यानी फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट का प्रोडक्ट और थर्ड एंड फोर्थ डिजिट का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई, थर्ड एंड फोर्थ को मल्टीप्लाई, ऐसे किया है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और देखो ऐसे ऐसे हुआ है। हो गया ना? ठीक है। अब देखो ये हो गया यहां तक। अब इसके बाद क्या? बस आसान है, इसका सम हुआ है, डिजिट सम, डिजिट सम। 2 और 3 और 2 5, यहां पे 5 और 9 और 2 11। ठीक है, हो गया। इसके बाद अब देखो एक चीज और, यहां पे 5 6, राइट, 11 14, यहां पे और यहां पे। अब 2 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं। ये आपको बताना है कि ये 2 नंबर कैसे आए। समझ में आ रहा है? देखो दूसरा कैसे आया। ये 5 तो आपको समझ में आ गया सर। 2102 में 2 + 1 + 0 + 2 = 5 होता है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। आपको 6 समझ में नहीं आया होगा, सर 6 कैसे आया होगा। 6 के लिए यहां पे आओ, ये आता है 5 पे और ये आता है 1 पे, और 5 और 1 होता है 6, यानी वोवल का सम। तो पहला नंबर तो इससे आएगा, दूसरा नंबर वोवल का सम आएगा। क्या आएगा? वोवल का सम आ जाएगा। और यहां पे ये दूसरा लॉजिक क्लियर होगा। देखो जैसे यहां पे आओ, ये 9 है और ये 5 है, तो 9 और 5 = 14। देखो ये 14 आ गया। यहां पे आओ, ये 1 है, ये 6 है और ये 15 है ना। 15 6 21 और 1 22, 15 और सॉरी ये 5 है, 15 और 5 20 और 1 21 आ गया। और यहां देखो ये जुड़ जाएगा और देखो नंबर 31 हो जाएगा। क्लियर है? वोवेल का सम हुआ है और वोवेल का सम होकर के ये लॉजिक सेट हो गया है। तो ये इससे आया है, इन दोनों से ये दोनों नंबर आ गए, इन दोनों से ये दोनों नंबर आ गए, और इस तरीके से नंबर सेट हुआ है। मजा आया कि नहीं आया ये बताओ। क्वेश्चन में लगा कुछ दमदार क्वेश्चन किया हमने। अब सोचो ये तो तीसरा क्वेश्चन और केवल लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, तब 40 मिनट हो गए। अगर मैं इसके 5 क्वेश्चन भी करवा रहा होता तो 2 क्वेश्चन में पूरा 1 घंटा निकल जाता। चलो खींचते हैं। ये इनपुट है, ये इनपुट है ना। कर लीजिएगा, खुद से ट्राई कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा।
एंड द सॉल्यूशन इज ऑल्सो हेयर। मैं सॉल्यूशन भी आपको दे रहा हूं सो दैट कि आप क्या कर सकते हो, बाद में क्रॉस चेक कर लेना, पर प्लीज ये सेल्फ करिएगा, है ना। सॉल्यूशन इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग बाद में वीडियो खोल के देख सके। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं दे ही दूंगा, वहां से ले लीजिएगा। चलो आगे बात करते हैं। सो लॉजिक सेट नंबर 4 रेडी, चौथे के लिए तैयार। कमेंट सेक्शन को थोड़ा हिला दो यार, भर दो, मतलब लगना चाहिए कि 70 बच्चे लाइव हैं, रैंकर्स प्रो आपकी आवाज है ना, लगना चाहिए, हिला दो, भर दो एकदम। चलो अब हम बात करते हैं अपने लॉजिक सेट नंबर 4 पे। आनंद तो अब आएगा जब छठा सामने आएगा, अब भाई मचा देगा। अच्छा अगले वाले में मजा आएगा, अभी तो तुम देखते जाओ, अभी तो तुम इसको करो, अगला वाला तबाही मचा देगा। ठीक है, अगेन 4 मिनट है। पीडीएफ मिल जाएगी। जल्दी जल्दी करते जाओ बस। ठीक है करो। हो गया, वेरी गुड ऋतिक, शाबाश। कम ऑन कम ऑन। हो गया। सर फर्स्ट सेकंड डन। अरे 4 मिनट में 2 स्टेप निकालोगे क्या? डन सर पूरा। थर्ड नहीं आया, बाकी हो गया।
चलो 4 मिनट मिले, 4 मिनट में काफी कुछ आपने कर लिया। जो कुछ नहीं हुआ वो मैं बता देता हूं। देखो थर्ड नहीं आया, बाकी हो गया लेटर वाला, ठीक है। देखिए गाइस ये वाला क्वेश्चन जरा आसान सा लगा मेरे को, थोड़ा सा मतलब देखते ही मेरे को समझ में आ गया। 2369 2369, ठीक है। स्मॉलेस्ट लेटर स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट लेटर, स्मॉलेस्ट लेटर, ठीक है। एक स्टेप में दो लिए, एक स्टेप में दो लिए। फिर ये एज अ टीज यहां पे है हुम और 7346, तो हुम और 7346। अब देखो यहां पे क्या हुआ, जब अपन ने यहां पे लिया, जब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिया 2369, तो यहां पे हुम आ रहा है, हुम आ रहा है। और अरेंजमेंट कैसे आ रहा है, यहां पे 2369 के बाद में आपने लेटर अरेंज किया और साथ में उसका जो सबसे बड़ा लेटर है वो वहां चला गया, ठीक है, चला गया। ये एज अ टीज है, ये एज अ टीज है, उधर चला ही गया है। 7346 वाली वैल्यू की बात करते हैं कि सर 7346 वाली वैल्यू फिर तो एज अ टीज नहीं आई, फिर क्यों ऐसा आया, तो देखो यहां पे ये सीन नहीं है, यहां पे ये सीन नहीं है। इसका मतलब ये एक साथ जमा है, क्या जमा है, एक साथ जमा है, पूरा की पूरा, ये पूरा स्टेप ही एक साथ जमा है, पूरा एक साथ जमा है। कैसे देखो 2369 5946 6487 7346 9773, सारे नंबर एक साथ, सारे के सारे, है ना, सारे एक साथ जमा दिए। इसके बाद ए आ गया, आर्मी का ए, एज का ई, फिर एम, फिर टी और फिर डब्ल्यू। पसंद में आ गई, लेटर असेंडिंग नंबर असेंडिंग, तो क्या बोलेंगे, सब एक साथ जमा दिया उसने, लेटर भी असेंडिंग में नंबर भी असेंडिंग में, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर है, पहला स्टेप क्लियर है ना, ये तो उसका पहले स्टेप में हुआ है। अब दूसरी स्टेप में देखो, दूसरी स्टेप में क्या हुआ है कि जब आप देखोगे 9362, अब 9362 ये इसी से आया होगा, तो ये वाला नंबर इधर और ये वाला नंबर उधर, और मिडिल वाले एज अ टीज, एज अ टीज है। ये वाला नंबर इधर, ये वाला नंबर इधर, मिडिल वाले एज अ टीज, एज अ टीज है। ये भी इधर, ये भी इधर, मिडिल वाले एज अ टीज। तो फर्स्ट एंड लास्ट इंटरचेंज हुआ है, फर्स्ट और लास्ट इंटरचेंज हुआ है, मिडिल वाले एज अ टीज है। और पहले लेटर में +1 हुआ है, ए से बी बाकी सब एज अ टीज है, ई से एफ बाकी सब एज अ टीज है, एम से एन बाकी सब एज अ टीज है, टी से यू बाकी सब एज अ टीज है, डब्ल्यू से एक्स बाकी सब एज अ टीज है। क्लियर है, यानी पहले लेटर में +1 हुआ है, बाकी सब एज अ टीज है। इसके बाद क्या हुआ, यहां देखो 8181 कैसे आया, इसमें से -1 हुआ है, पहले और चौथे में से -1 हुआ है, तो 9 में से 1 गया तो 8, और 2 में से 1 गया तो 1, और 6 तिया 18, 6 तिया 18, यानी मिडिल डिजिट गुणा कैसे हुई होगी, देखो 9362, इसमें से जब -1 होगा तो 8 आएगा, इसमें से -1 होगा तो 1 आएगा, और ये 3 6 है ना, तो 3 को 6 से गुणा करोगे तो आएगा 18, तो 8181 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये 8181 आ गया। ये यहां पे बना। अब यहां आगे देखिए ऐसा कि ऐसा, यहां पे क्या हुआ, इस बार ये एज अ टीज है, दो लास्ट के दो एज अ टीज है, ये एज अ टीज है, और इस बार ये चेंज हुआ है। लेटर में लॉजिक क्या था, देखो लेटर का लॉजिक सपोज करो ये था, जैसे सपोज करो ARMY ये वर्ड है, तो एक बार तो यहां पे लिखा BRMY कर दिया, इसके बाद इसमें +1 करके इसको S कर दिया, BMY एज अ टीज कर दिया। ये एक बार किया ऐसा पहले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में +1 किया, तो M के बाद क्या आ गया, N आ गया, Y S और B एज अ टीज है। फिर चौथे में क्या किया, इसमें यहां पे +1 किया, और फिर ये N, ये B और ये एज अ टीज है। यानी एक बार पहले लेटर में जोड़ा, फिर दूसरे में 1 जोड़ा, फिर तीसरे में 1 जोड़ा, और फिर चौथे में 1 जोड़ा। समझ में आया लेटर का लॉजिक, ये तो इसका लेटर का लॉजिक है। देखो यहां पे, देखो यहां पे A से B, R से S, है ना, M से N और Y से Z हो गया। यहां तक तो ये खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया, सबको समझ में आ गया। नंबर में क्या हुआ, नंबर का लॉजिक समझ लो। नंबर का लॉजिक ये था कि ये गुणा होके 18, ये गुणा होके 36, ये गुणा होके 32, ये गुणा होके 12, और ये गुणा होके 49, है ना।
बाकी इससे ये आया, इससे ये आया, देखो -1 हो रहा है, -1 -1 -1 एंड -1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? 718 में बदल गए। ठीक है, हाँ देखो ऐसा हो सकता है। इसके बाद ये 718 में कैसे आया? इन दोनों का डिफरेंस ले लो। अगर 8181 पहला और लास्ट का डिफरेंस ले लें तो 8 में से 1 गया तो 7 और मिडिल डिजिट को एज इट इज लिख दो 718। कर सकता हूं ना ऐसे में? देखो 8181 था यहां पे, ये वैल्यू यहां लिख दी। फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस ले लो, 7 आएगा और मिडिल डिजिट एज इट इज। देखो यहां पे 5 में से 1 गया तो 4 और 3 6 एज इट इज है, तो 5 में से 4 गया तो 1, 3 6 एज इट इज। 6 में से 5 गया तो 1, 3 2 एज इट इज है। 5 और 6 का डिफरेंस 1, 1 2 एज इट इज है। 8 में से 2 गया तो 6, 4 9 एज इट इज है। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका स्टेप नंबर 4 का लॉजिक है। 4 स्टेप क्लियर है? ये 4 स्टेप क्लियर है ना सबको? कमेंट जरूर करिएगा, अच्छा लगेगा अगर आप ये बताओगे कि यस सर क्वेश्चन इज रियली गुड, समझ में भी आ रहा है पूरा कि हाउ वी नीड टू टैकल दिस क्वेश्चन इन द रियल एग्जाम। हाँ जी, अब देखो, अब जैसे ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है? जो हाईएस्ट डिजिट है, क्या बोलेंगे इसको अपन? हाईएस्ट डिजिट। हाईएस्ट डिजिट का अपन क्या करेंगे? हाईएस्ट डिजिट को रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? रिमूव। हाईएस्ट डिजिट शुड बी रिमूव। कैसे करेंगे रिमूव? देखिए सपोज करो ये है, इस सब में हाईएस्ट डिजिट क्या है? 718 का सबसे बड़ा डिजिट क्या है? 8। रिमूव कर दो, हटा दो। इसका हाईएस्ट डिजिट 6, हटा दो। इसका 3 हटा दो, इसका 2 हटा दो, इसका 9 हटा दो। तो जो हाईएस्ट डिजिट है वो रिमूव कर दो आप। बस आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। कितना बचा? 71 इधर आया, 13। अब देखो तो 13 है तो यहां पे तो 31 हो रहा है। ठीक है, ओके ठीक है। तो जरा देखते, 64 हाईएस्ट डिजिट ये हटा तो 1 1, हाईएस्ट डिजिट मिड में से हटेगा तो 2 1, ये हटा तो 31 कैसे हुआ ये? ये हटा तो ये आया। ये लिखने में मिसप्रिंटिंग हो गई है। ठीक है, ये मिसप्रिंटिंग हो गई है। ठीक है, बात समझ में आ गई? और उसके बाद क्या है? इसके बाद एडिशन, क्योंकि ये एज इट इज आएंगे। ये 13 होएगा, ये वैल्यू यहाँ पे 13 होएगी और ये वैल्यू यहाँ पे 12 होएगी, बाकी सब एज इट इज है। राइट, इसके बाद देखो 7 और 1 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 6 और 4 10। सॉल्व। डिसेंडिंग कह दो तो चलो ठीक है, डिसेंडिंग भी देखो लॉजिक देख लेता हूं, डिसेंडिंग का तो नहीं है ना। राइट, इसे कह सकते हैं कि इसको अपन ये चलो लॉजिक लगा देते हैं। वैसे मैंने ये लॉजिक उस वक्त सोचा नहीं था, मैंने ये सोचा था कि बस हाईएस्ट डिजिट हटाएंगे, रिमेनिंग एज इट इज छोड़ देंगे। लग गया, अच्छी बात है। तो क्या करेंगे? इसको डिसेंडिंग छोड़ देंगे। राइट, डिसेंडिंग 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 एंड डिसेंडिंग। ठीक है, चलो क्लियर है? एंड ये सेट हो गया, डन। ये वाला सेट आपको करना है वो प्रैक्टिस, दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस। हाँ, उसको डिसेंडिंग में अरेंज कर देंगे एंड दिस इज फॉर प्रैक्टिस सेट। ये आपका एक प्रैक्टिस सेट है ना, इसे प्रैक्टिस के लिए करेंगे। रेडी फॉर द नेक्स्ट सेट? कितने हो गए? 4 हो गए। 5वें सेट के लिए तैयार हो जाओ। रेडी फॉर द 5th सेट? सभी लोग 5वीं सेट के लिए तैयार हैं? आपका लाइक बनता है, अगर आप करेंगे तो अच्छा लगेगा और बहुत अल्टीमेट है। अब आ रहा है वेरी अल्टीमेट क्वेश्चन, है ना? तो बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन आपको वेट कर रहा है, तो लेट्स सॉल्व दिस अल्टीमेट क्वेश्चन। ये लो, ऐसा आया था ना इस बार एसबीआई पीओ के अंदर, सेम इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो चलो देखते हैं। इसके लिए आपको मैं टाइम दूंगा, प्रॉपर 5 मिनट दूंगा, क्योंकि ये बनाना आपको है।
यू नीड टू डू दिस क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो ये आपको बनाना है, तो हाथों हाथ बनाएंगे। चलो सॉल्व करिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ऑल डन। कम ऑन कम ऑन। सॉल्व करिएगा ये। मजा आया? आकांक्षा कोई बात नहीं है, आई विल एक्सप्लेन। देखो वैसे मैं आपको बताऊं, देखो मैं तो मतलब बहुत जमीन से जुड़ा हुआ बंदा हूं यार। देखो यार, आई नो कि कितनी वैल्यू है रैंकर्स प्रो पे आप सबके लाइव होने की। और आप देखो पहली बार ऐसा सेशन हुआ है कि पढ़ाने वाला एक सेशन 100 लाइक्स है, राइट, इन द रियल टाइम में, है ना, पहली बार हुआ है। तो खैर मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है कि अपने चैनल पे अच्छा लगता है यार जब आप सब लोग लाइव होते हैं। मेरा एफर्ट आप लोगों तक पहुंच रहा है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों तक आपको कंटिन्यूअसली ये क्लासेस मिलती रहें टिल आपके पीओ और क्लरिकल के मेंस एग्जाम तक।
ताकि आपको इससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। तो बस लाइव रहे, ज्यादा से ज्यादा सीखे, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आप सब लोगों के लिए। तो नाउ द पॉइंट इज व्हाट, यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे 29, 43, 56 ये सब यहाँ पे वैल्यू है ना। यहां से इन्होंने 19 को उठा करके आगे रखा था, राइट, लेकिन 19 तो नहीं आया, 19 तो नहीं आया। अब क्या करें, ये 24 लिया है। ट्विस्ट है यहाँ पे, ट्विस्ट है ये क्या है, ट्विस्ट है। बहुत नया लॉजिक है जो आज तक मैंने केवल अपनी प्लस क्लास के अंदर पढ़ाया है, राइट। ये वाला लॉजिक सुनना बड़े ध्यान से सब लोग, एग्जाम को बस पढ़ लो भाई दोस्त, आएगा जो सामने आएगा, उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। देखो इसका 2 और इसका 4 मिला के 24 हो गया, इसका 9 और इसका 3 मिला के 93, ये तो इसने बनाया। बात समझ में आ रही है, देखो 2, 9, 4, 3, इसका 2 और इसका 4 मिला के बनाया 24, और इसका 9 और इसका 3 मिला के बनाया 93। पिक्चर समझ में आ गई, है ना, समझ में आ गई। देखो ये लॉजिक चल रहा है। इसी तरह से देखो यहाँ पे इसका 5 और इसका 3 मिला के 53, इसका 6 और इसका 8 मिला के 68, इसका 7 इसका 8 मिला के 78, इसका 3 और इसका 1 मिला के 31, 2, 3, 8, 4, 7, 1, 1, 9, 4, 6, 8, 5। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ये समझ में आया। दो का पेयर बनाया एंड दिस वे हमने पेयर बनाया, ये देखो पेयर बन गया। स्टेप 1 क्लियर, मजा आया लॉजिक में। ये अभी तक मैंने प्लस में कराया है, आई डोंट नो यूट्यूब पे मैंने और पहले भी कभी करवाया हो तो द बैंकर्स पे करवाया होगा, बैंक लेटर पे भी करवाया होगा, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है ना, लेकिन मैंने ये पहले भी करवाया। ठीक है, अब देखो ये हो गया पहला स्टेप क्लियर। चलिए अब डन करते हैं। इसके बाद दो नंबर 19 और 23 इधर से और इधर से उठाए, राइट, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, उठाया अपन ने। तो दो नंबर उठा करके अपन यहां पे रख दिए, यहां पे रख दिए। इसके बाद क्या, इसके बाद जैसे ये नंबर यहां पे आके रखे, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर उठा के, है ना, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर को, तो ये नंबर, ये दोनों नंबर अपनी पोजीशन बदल दिए, इंटरचेंज हो गए, ये इंटरचेंज हो गए, है ना, ये इंटरचेंज हो गए यहां पे, ये इंटरचेंज हो गए यहां पे, ये इंटरचेंज हो गए यहां पे, और ये इंटरचेंज हो गए यहां पे, और जो नंबर लिया था वो नंबर तो आगे आ गया, आगे आ गया। दो के पेयर में दे आर इंटरचेंज, 24, 93, 93, 24, 53, 68, 68, 53, 78, 31, 31, 78, 84, 71, 71, 84, 86, 85, 85, 86। तो ये आपका स्टेप नंबर 2 भी क्लियर हो गया। आसान है, करने में आसान है, बस देखना है हम किस तरह से देख रहे हैं चीजों को, बस ये इंपॉर्टेंट है ना, समझ में आया। अब आओ तीसरे पे। तीसरे पे आने के बाद 19 और 23 के बाद तो नेक्स्ट नंबर आएंगे वो क्या थे अपने पास, 24 और 31। तो 24 और 31 यानी ये दो का पेयर है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर पेयर, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का पेयर लिया, फिर 2 और लिए जो यहां आ गए, अगेन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का पेयर ले लिया, तो ये यहां आ गए और ये यहां चले गए। फिर क्या हुआ, अब देखो, तो जैसे ही ये यहां पे आए और ये यहां पे किसके, अब नंबरों ने क्या किया, अपना गेम बदल लिया। अब इन्होंने क्या किया, इंटरचेंज करा फिर से। ये 93 39 में बदल गया, 93 में 3 इधर आ गया और 9 उधर चला गया, इंटरचेंज हो गया, तो ये 39 में बदल गया। 24 और इधर आ गया था, फिर क्या 68 बचा, तो 68, 8 इधर चला गया और 6 इधर आ गया, समझ में आ गया। अब मुझे बार बार लिखना तो नहीं पड़ेगा, तो 53 35 में बदल गया, 31 इधर चला ही गया, 78 87 में बदल गया, 71 17 में बदल गया, 84 48 में बदल गया, 85 58 में, और 46 64 में बदल गया। क्लियर हो गया ये, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। स्टेप नंबर 3 भी डन, समझ में आ गया ये भी, ठीक है। स्टेप 3 डन होने के बाद अब क्या हुआ होगा, अब क्या हुआ होगा देखते जरा।
अब ये देखते हैं जरा, यहां पे 17, 19, मुझे लगता है सारे नंबर असेंडिंग में है। देखो 17 हो गया, 19 हो गया, 23, 24, 31, 35, 39, 48, 58, 64, 86, 87, यानी कि सारे के सारे जो नंबर हैं, सारे के सारे नंबर किस में हैं? असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है? तो सारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में चले गए। ये सेट हो गया, ठीक है। चलो ये भी सेट हो गया। इसे सेट होने के बाद, इसे सेट होने के बाद में ये पूरा की पूरा यहां पे सेट होने के बाद में फिर क्या हुआ? अगर मैं यहां पे देखूं 1 7, तो 1 + 7 बराबर 8, तो 8 है तो एट द रेट, ठीक है, हाँ सही है। देखो 1 और 9, 1 + 9 बराबर 10, 10 है तो एट द रेट। इसका मतलब है सारे इवन नंबर है तो एट द रेट, इवन नंबर है तो एट द रेट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? है ना। और देखो यहां पे 23 तो 5 हैशटैग, और देखते हैं ये नंबर इसका, 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 8 और 5 13 तो हैशटैग, और 8 और 7 15 तो हैशटैग। इसका मतलब है जितने भी ऑड नंबर सम है, ऑड नंबर सम है, उन सब की वैल्यू को हैशटैग से काउंट किया गया है। क्या है ना, हैशटैग से काउंट। देखो तो जितने भी नंबर हैं जो इवन हो रहे हैं वो एट द रेट से काउंट हो रहे हैं, जो भी ऑड नंबर सम हो रहे हैं, जैसे ये देखो, इसको देखो, इसको देखो, 8 + 7 बराबर 15, 15 है तो ऑड नंबर है तो हैशटैग, ये काउंट हो गया। मजा आया? देखो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। यहां पे स्टेप नंबर 1 लिखा है ना मैंने, तो बस इसी ऑर्डर में जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहां पे स्टेप नंबर 5 इधर लिख देता और 1 नीचे आता, तो नीचे से स्टार्ट करते 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट कर रहे होते आप, ठीक है। तो ये ऐसा लॉजिक आपको बन रहा है, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन ये रहा, इस वाले का सॉल्यूशन देखो, ये ना ये वाला, इस वाले का सॉल्यूशन आपके लिए थोड़ा सा आसान किया मैंने टास्क, आप बाद में रिवीजन करने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपने बिल्कुल सही बनाया है, गलत बनाया है कि नहीं है। चलो सेट नंबर 6, लेकिन हो नहीं पाएगा, 5 ही सेट हुए। सोचो केवल आपको टाइम दे रहा हूं और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि हर बच्चा कर ले ये जरूरी नहीं है। तो अभी भी अपने पास कई सारे लॉजिक है, छठा लॉजिक है, देन उसके बाद 7वां भी लॉजिक है। चलो एक काम करते हैं, इस लॉजिक को आप लोग क्रैक करना, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि इससे ज्यादा होमवर्क करिएगा सभी बच्चे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो पीडीएफ वहां से उठा लेना, ठीक है। ओके है, हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक ये वाला पैटर्न देखो, कोशिश पूरी है, ज्यादा करवाने की कोशिश रहती है हमेशा मेरी। तो ये आपका इनपुट है, दिस इज योर इनपुट। ये आपका स्टेप नंबर 1 है, फिर ये आपका स्टेप नंबर 2 है। क्योंकि मेरी 9 बजे क्लास है तो आई नीड सम रेस्ट, मुझे भी उसके बाद थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि फिर लगातार मेरी क्लास है। और कल से तो मैं 9 से 12 प्लस में पढ़ाऊंगा लगातार 3 घंटे, तो वो और 2 बैचेस में, एक में तो पूरा मॉक होएगा फुल 2। तो ये आपके पास एक लॉजिक ये होगा, दिस इज योर सेट नंबर 6, है कि नहीं है। तो ये सेट नंबर 6 है आपका, है ना। ये आपका होमवर्क है प्लीज, है ना, फिर मेरे पास टाइम नहीं बच पाएगा। एंड ये उसका सॉल्यूशन है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का। देखो ये तो 24E है ना इनपुट में, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन मिलेगा वो ये होगा। तो इसका सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा है, आपको बस लॉजिक क्रैक करना है, यू जस्ट नीड टू क्रैक द लॉजिक ओनली, है ना जी, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये है आपका पूरा सेशन गाइस, होप सो आपको बड़ा मजा आया, समझ में आया होगा सारा सब कुछ कि कैसे और किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं, किस तरह से करने होते हैं। मेरी फ्री क्लासेस के लिए और पूरे 35 क्वेश्चन के लिए आप लोग मुझे अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी स्पेशल फ्री क्लास के अंदर आप ज्वाइन करिए, वहां पे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो सारी स्पेशल फ्री क्लासेस वहां पे होती है यूजिंग द कोड शिवा, ठीक है। आप मुझे वहां
ठीक है। चलिए, सो माय डियर स्टूडेंट, अनअकैडमी प्लस के लिए आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे इस समय बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जिसके लिए आप मेरा कोड यूज करके 10% डिस्काउंट अपनी फी में ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करनी है और अपने मोबाइल से इसको आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद आपके पास इस तरह का एक विंडो होता है जिसके अंदर आपसे कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए, कितने टाइम के लिए आपको परचेस करना है, और देन आप इनमें से एक ड्यूरेशन सेलेक्ट करके यहां जो रेफरल कोड का ऑप्शन होता है यहां आपको S1 लाइव डालना है और इसको अप्लाई करना है। इससे आप देख सकते हैं 10% डिस्काउंट आपको फी में मिल जाता है। और देन उसके बाद आप पे करेंगे तो 10% तो आपको कोड से मिल जाएगा ऑफ, है ना, और 10% आपको इस कॉइन से मिल जाएगा, जो कि कॉइन आप फ्री क्लासेस को देखने के बाद अपने अर्न करते हैं। तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली आपको 20% का ऑफ मिल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी अप टू 10% आपको देता है और 10% कॉइन से कोड से मिल जाएगा। और उसके बाद आप ये कोड यहां पे अप्लाई करके आपकी फाइनल फी को चेक करेंगे, कोड भी चेक करेंगे कि भी कोड से लगा है कि नहीं लगा है, S1 लाइव। ठीक है, और देन उसके बाद आप पे कर सकते हैं। सो हमारे चैनल रैंकर्स प्रो को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।